नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। बस 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में दूसरे पार्टी के नेताओं की भगदड़ मची हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा सीट में यहां का नजारा कुछ दूसरी तरह का हो गया है। सीधी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा से सांसद अजय प्रताप सिंह ने पार्टी के कामकाज के तरीकों से नाखुश होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, अजय प्रताप सिंह ने पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर उसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अजय प्रताप सिंह ने सीधी सीट से पर्चा दाखिल करके पार्टी के आला नेताओं को भी अपने बागी तेवरों से चौंका दिया था। रही सही कसर, अजय प्रताप सिंह ने लोकसभा क्षेत्र सीधी के नामांकन दाखिल करने की आखिरी दिन पूरी कर दी। अजय प्रताप सिंह ने सीधी शहर के पूजा पार्क में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तरह एक विशाल जनसभा आयोजित की। इस जनसभा में सीधी, सिगरौली और व्यवहारी क्षेत्र से हजारों की संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पूजा पार्क में आयोजित जनसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ सभा करके अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी पर सीधा हमला बोल दिया। अजय प्रताप सिंह ने पूजा पार्क में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का गरीबों से, गरीबी से, विकास से कोई मतलब नहीं है। सीधी जिले में रेल आने के पत्रकारों के सवाल पर मैं भी झूठ बोलते बोलते तंग आ गया था। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि पिछले 2 साल से आवास योजना की राशि किसी हितग्राही के खाते में नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, जनता को लालच की आग में धकेल रहे हैं। अपने धरती के प्रति प्रेम है, मेरे मन में अपने लोगों के लिए प्रेम है। मैं लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए संघर्ष करना चाहता हूँ। मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मुझे अपने रीति रिवाज संस्कारों से प्रेम है, मुझे अपनी परंपरा से प्रेम है। पूजा पार्क में आयोजित जनसभा को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की। पूजा पार्क में जनसभा करने के बाद अजय प्रताप सिंह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की अगुवाई में विशाल जुलूस निकालकर नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर अजय प्रताप सिंह ने अपना दूसरा सेट नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। ही रहा बताए हैं जुलूस के दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी संख्या को देखकर जिले में अब चर्चा व्याप्त हो रही है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यदि अपना पूरा प्रभाव दिखा दिया तो चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। अपना नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद अजय प्रताप सिंह से NTV इंडिया न्यूज ने कई सवाल दागे, जिसका उन्होंने जवाब दिया। अजय प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं की करनी और कटनी में फर्क आ गया है, इनका विकास ढोल का पोल है। सर, अभी सांसद के तौर पे अभी आपका कार्यकाल कुछ दिनों के लिए बचा हुआ है, बावजूद इसके आज आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीधी से अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। आज एक चुनावी सभा भी आपने की। आपने कहा पत्रकारों को मैं जवाब देते देते थक गया कि इस जिले में, सीधी जिले में रेल कब आएगी। ये हमारा सवाल है आपसे कि ऐसा आपको क्यों कहना पड़ गया। हकीकत ये है कि इतने वर्ष हो गए हैं और इतने वर्षों में ये रेल लाइन बिछ जानी चाहिए, यहाँ पर रेल का संचालन हो जाना चाहिए, लेकिन हर बार आश्वासन, हर बार ज्ञापन, हर बार निवेदन, हर बार कुछ रेल के नाम पर जब चुनाव आता है तो नाटक नौटंकी, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर रहता है। इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी।
कुछ और बातें आपने कही। आपने कहा कि भाजपा की करनी कथनी में फर्क है, इसमें ढोल में पोल है और मैं उस ढोल को पोल को खोलूंगा। ये क्या क्या पोल है, ऐसी कौन कौन सी पोल है? मैंने कुछ योजनाओं का जिक्र किया है, उन योजनाओं के क्रियान्वयन पक्ष में कमजोरी है, उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। उसकी तरफ मैंने सरकार का भी ध्यान आकृष्ट किया, नेतृत्व का भी ध्यान आकर्षित किया। उन योजनाओं में संशोधन आवश्यकता थी और कदम उठाने की आवश्यकता थी और वो कदम नहीं उठाए गए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार है जनता को वास्तविक रूप से लाभान्वित करने की इच्छा शक्ति नहीं रखती है। इसलिए मैंने कहा कि जो कहा जाता है वो जमीन पर है नहीं, इसलिए उसको मैंने ढोल। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की पार्टी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोग भी जमीन से जुड़े नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं। क्या वजह है कि आप लोगों को ही पलायन करना पड़ रहा है? वर्तमान नेतृत्व से क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है? ये तो नेतृत्व से पूछिए, इसका जवाब वही लेकिन देंगे। आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव अच्छा नहीं है, इसीलिए तो इस स्थान पर हूँ। क्या स्थिति रहेगी मुकाबले में? जनता तय करेगी, वक्त आने दीजिए। क्या 4 लाख की जीत बीजेपी जिस बात को कहती है, हवा फैलाती है, वो पूरा हो पाएगा? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए इस तरीके के नारे समय समय पर देती रही है। जैसे इस बार मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार। उससे पहले जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो इसी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 200 पार। लेकिन इन नारों से कुछ नहीं होता, फैसला तो जनता करती है। जब 200 पार का नारा दिया तो मालूम चला कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, भाजपा की सरकार चली गई। अभी 400 का पार का नारा दिया है, ये तो जनता तय करेगी 400 के कौन 400 की। लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि बुधवार 27 मार्च को लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक 11 सीधी में 13 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। इस प्रकार लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीधी से कुल 22 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। बुधवार को रामविलास कोल ने राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, श्यामलाल वैश्य ने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, राम सहाय साहू ने आपका गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, तारा सिंह ने जनसंचार पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, राम अवतार, श्यामलाल विश्वकर्मा, दशरथ प्रसाद वैश्य, कैलाश प्रसाद वर्मा, भगवान प्रसाद तिवारी, महेंद्र भैया दीक्षित, दद्दी यादव, रामचंद्र कोल एवं कुमारी छाया साकेत ने निर्दलीय के रूप में अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। इसके साथ ही अजय प्रताप सिंह ने गोरवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पुनः अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। नामांकन पत्रों की समीक्षा गुरुवार 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन भर चुके प्रत्याशी शनिवार 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु संसदीय क्षेत्र सीधी 11 76 चुरहट 77 सीधी 78 सियावल 79 चितरंगी 80 सिगरौली 81 देवसर 82 धौनी 83 व्यवहारी हेतु 2006 बैच के IAS श्री अभिषेक कृष्णा को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रेक्षक जिले के प्रवास पर है। प्रवास के दौरान भी अभिषेक कृष्णा का मोबाइल नंबर 7898914654 रहेगा। सामान्य जनमानस निर्वाचन संबंधी मुलाकात हेतु प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक सर्किट हाउस सीधी में सामान्य प्रेक्षक बैठक कक्ष में भेंट कर सकते हैं। श्री अभिषेक कृष्णा की लाइजनिंग अधिकारी श्री शिशिर यादव है, जिनका मोबाइल नंबर 8989695252 है। जिले में विगत रविवार 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस जिला क्षय केंद्र में मनाया गया, जिसमें निक्षय मित्रों को टीबी चैंपियन का सम्मान प्रदान किया गया और हस्ताक्षर अभियान से लोगों में जन जागरूकता प्रदान की गई। विश्व क्षय दिवस की पूर्व संध्या को चौराहों में लाइट शो और जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में माइकिंग कराकर जन जागरूकता की गतिविधियों को आयोजित किया गया। जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर हिमेश पाठक द्वारा बताया गया कि किसी भी समुदाय में अगर 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, रात में बुखार,
वजन कम होना, खखार के साथ खून आना, भूख न लगना व मधुमेह के रोगियों को नजदीकी जांच केंद्रों में जाकर तुरंत जांच कराना चाहिए और टीबी होने पर निःशुल्क दवाइयां प्राप्त कर नियमित सेवन करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर हरिओम सिंह सेंगरवा, जिला चिकित्सालय के अन्य चिकित्सक स्टाफ एवं टीम लीडर PPSA जितेंद्र सिंह, टीम लीडर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप उपाध्याय, जन समुदाय उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए आज भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान वांछित प्रस्तावक और समर्थक मौजूद रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कांग्रेस ने MP के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। खड़गे, राहुल, सोनिया के भी नाम। MP के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। PM मोदी और 7 केंद्रीय मंत्री समेत 6 राज्यों के CM करेंगे प्रचार। नकुल नाथ 649 करोड़ की संपत्ति के मालिक लेकिन गाड़ी नहीं। विदेश में 23.46 करोड़ की FD। और सागर में कुएं में गिरने से युवती की मौत। 30 फीट गहरे कुएं में गिरी युवती, कारणों की जांच कर रही पुलिस। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। केजरीवाल को गिरफ्तारी, रिमांड से राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ED से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा। केजरीवाल केस में बयान को लेकर अमेरिकी डिप्लोमेट तलब। US ने कहा था निष्पक्ष जांच हो। अरुणाचल के गांव में एक वोट लेने जाएगी पोलिंग टीम। 39 किलोमीटर पैदल चलना होगा। और छत्तीसगढ़ में कृषि मंत्री के घर भोजन कर 200 लोग बीमार। बलरामपुर में नेताम ने रखा था होली मिलन कार्यक्रम। तो यह थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।